हमारे पास प्रेसिंग के टेम्पलेट्स वहाँ लगे होंगे, प्रेसिंग के इंस्ट्रक्शंस वहाँ लगी होंगी, किस तरीके से पीस को बिठा के आपने प्रेस करनी है और प्रेस करने के बाद उसे फर्दर प्रोसेस के लिए आगे डिलीवर करना है। जो आगे फर्दर प्रोसेस जो है हमारा वो क्या है, उसमें हम 100% मेजरमेंट करते हैं। 100% मेजरमेंट करते हैं, 3 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स जो हमारे हैं उसके हम मेजरमेंट्स करते हैं। बेस बैंड करते हैं, उसके अंदर हम इंसिंग करते हैं और हिप मेजर करते हैं 3 पॉइंट्स के अंदर। और अगर 4 पॉइंट की बात करें तो हम फ्रंट राइज और बैक राइज भी मेजर करते हैं अगर 4 बैंड की बात करें, वरना अमूमन 3 पॉइंट ही रिकमेंडेशन दी जाती है मेजरमेंट के लिए, बेस बैंड, हिप और इंसिंग। तो ये इसके क्रिटिकल एरियाज़ हैं जो मेजर किए जाते हैं। मेजरमेंट के अंदर मेजरमेंट की जाती है, उसके बाद उसकी रिपोर्ट भी तरतीब दी जाती है कि हमारे पास कितने पीस प्लस के हैं, कितने माइनस के हैं, उसके अकॉर्डिंगली एक रिपोर्ट बनाई जाती है। और रिपोर्ट बनने के बाद जो पीस आगे नहीं जा पाते, आउट ऑफ टॉलरेंस होते हैं, वो निकाल दिए जाते हैं बाहर। फिर फर्दर उसको जो प्रोसेस होता है उसमें वॉशिंग के लिए वापस भेजे जाते हैं, वॉशिंग में भेजे जाते हैं उसको। उसमें जो प्रोसेस होता है या स्टार्च वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, जो भी प्रोडक्शन की टेक्टिक्स होती हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं और उस पीस को मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली कर दिया जाता है। अंडर टॉलरेंस करने के बाद फिर वो रिवर्क होने के बाद दोबारा मेजरमेंट पे आता है, मेजरमेंट के बाद फिर फर्दर प्रोसेस के लिए आगे डिलीवर कर दिया जाता है। मेजरमेंट के बाद का प्रोसेस जो है हमारे पास, उसे हम अपीयरेंस कहते हैं। अपीयरेंस कह लें या आप उसे सुपर फाइनल चेक कह लें। सुपर फाइनल चेक कह लें या अपीयरेंस की चेकिंग कह लें उसको। उसमें सैंपल के अकॉर्डिंगली पूरा गारमेंट दोबारा फिर 100% चेक किया जाता है। अपीयरेंस के बाद चेकर जो है अपना नंबर मार्क करेगा उस पे और फर्दर जो प्रोसेस होगा उसके लिए उसको गारमेंट को डिलीवर कर देगा। और फर्दर प्रोसेस फिर आपका एक दफ़ा फिर वही है, बैच ऑडिट। आपने फिर यहाँ पे बैच ऑडिट परफॉर्म करना है। बैच ऑडिट का फ़ायदा ये होगा, जितना माल छँटता जाएगा उतना आपको डिज़ायर्ड क्वालिटी आपको हासिल होगी और अच्छा आपकी गुड्स निकलती चली जाएगी जितने छँटेगा। बैच ऑडिट करने के बाद अगर पास होगा तो आगे फर्दर प्रोसेस के लिए चला जाएगा, अगर पास नहीं होगा तो फिर दोबारा वो रिटर्न टू अपीयरेंस हो जाएगा, ताकि अपीयरेंस वाला उसको रिवर्क करे और वापस फिर वो बैच ऑडिट के लिए दोबारा प्रेजेंट कर दिया जाएगा। तो ये हमारा यहाँ तक का प्रोसेस हो गया फिनिशिंग का। इसके अगर हम बैच ऑडिट पास होने के बाद, बैच ऑडिट जितनी भी जगह पे बैच ऑडिट परफॉर्म होगा वहाँ पे कोई ना कोई रिपोर्ट जनरेट होगी, फेल की या पास की, ताकि हमारे पास रिकॉर्ड रहे कि हमने इस जगह पे इसका ऑडिट परफॉर्म किया। बैच ऑडिट होने के बाद पास हो जाएगा तो आगे फर्दर पैकिंग के लिए वो एसेसरीज अटैचमेंट के लिए आगे पैकिंग डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। पैकिंग डिपार्टमेंट अपनी जो एसेसरीज लगनी होंगी उसमें एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्टिकुलर स्टाइल वो उसमें एसेसरीज को अटैच करेगा, लगाएगा और फर्दर प्रोसेस के लिए फिर उसको वो आगे डिलीवर कर देगा। फर्दर प्रोसेस हमारे पास क्या है, फर्दर प्रोसेस हमारे पास मेटल डिटेक्शन। 100% मेटल डिटेक्शन होगी हर गारमेंट की, हर पीस जो है वो मेटल डिटेक्टर मशीन से पास आउट होगा। पास आउट होने के बाद वो मेटल डिटेक्शन एरिया के अंदर, मेटल फ्री जोन के अंदर चला जाएगा। मेटल फ्री जोन के अंदर एक क्वारंटाइन एरिया है। पूरे 1 घंटे की प्रोडक्शन जो है जो मेटल फ्री जोन से पास आउट होगी वो मेटल फ्री जोन के अंदर क्वारंटाइन एरिया में रहेगी अनटिल अनलेस कि वो 1 घंटे बाद दोबारा उसको 9 पॉइंट कैलिब्रेट करेगा। और कैलिब्रेट करने के बाद अगर वो ओके होगी कैलिब्रेशन तो वो 9 पॉइंट कैलिब्रेशन ओके होने के बाद मेटल फ्री जोन क्वारंटाइन में जो पीस रखे होंगे वो उसको पैकिंग के लिए आगे फर्दर प्रोसीड कर दिए जाएंगे पैकिंग वालों को। पैकिंग वाले में उसके बाद का जो प्रोसीजर है, मेटल फ्री क्वारंटाइन से निकलने के बाद वो पैकिंग वालों के हैंड ओवर होंगे और हैंड ओवर होने के बाद फोल्डिंग का जो अमला है वो अपना काम अंजाम देगा, फोल्डिंग करेगा और उसको शेड वाइज करके रखेगा, साइज साइज वाइज करेगा और शेडिंग भी अलग अलग करके रखेगा अपने एरिया के अंदर, ताकि हमारे पास मिक्सिंग ऑफ शेड ना हो प्रोसेस के अंदर। मिक्सिंग ऑफ शेड होगी तो आगे फर्दर प्रॉब्लम हो सकती है हमें जब कार्टनिंग करने जाएंगे। अगर हमारे पास शेड सेग्रीगेट करके रखे होंगे तो हम उसको कार्टन में शेड वाइज डालेंगे। फोल्डिंग होने के बाद वो कार्टनिंग
कर देंगे और काटन के बाद वो आगे फर्दर प्रोसेस के लिए वो आगे चला जाएगा। फर्दर प्रोसेस क्या है हमारे पास, काटन का हमारा ऑडिट होगा, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है हमारा काटन को ऑडिट करेगा 100%, हर काटन चेक करेगा। चेक करने की वजह ये कि जो हमारा काटन बंदा बना रहा होगा उसका अंदर साइन हो रहा होगा। अगर खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम निकलती आती है काटन के अंदर जो क्वालिटी चेक कर रहा है, तो काटन के अंदर जो साइन होंगे वो आइडेंटिफाई करेंगे हमें वो काटन किस बंदे ने, किस पैकर ने बनाया है या किस काटन मेकर ने बनाया है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम उससे फिर डील कर लेंगे कि हम क्या आपके काटन में मसला है। तो फर्दर प्रोसीजर जो होगा हम उसे डिफाइन कर देंगे किसी इस तरीके से डिलीवर के लिए, बाकी दोबारा वापस हैंड ओवर कर देंगे हम पैकिंग डिपार्टमेंट। अगर वो पास हो जाएगा तो फिर वो आगे माल डिलीवर हो जाएगा वेयर हाउसिंग के लिए। वेयर हाउसिंग में डिलीवर होने के लिए पैकिंग डिपार्टमेंट एक गुड्स का ट्रांसफर नोट बनाएगा कि फला फला स्टाइल के पर्टिकुलर इतने कार्टन्स हैं, इसमें ये साइजेस मौजूद हैं, वो हम आपको हैंड ओवर कर रहे हैं। वो एक फॉर्मेट के तहत वो वहाँ पे वेयर हाउस के हैंड ओवर कर दिया जाएगा। अब हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है या क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट, सॉरी क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट जो है फर्दर उसका इंटरनल क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट जो है उसका प्री फाइनल ऑडिट करेगा वेयर हाउस के अंदर। वेयर हाउस वाले से पैकिंग लिस्ट के अकॉर्डिंगली वो उसको ऑडिट करेगा, चेक करेगा उसको, और चेक करने के बाद अगर वो उसको उसकी कोई क्यूरी निकल के आती है, कोई ऑडिट फेल होता है, तो फिर वो दोबारा वेयर हाउस के हैंड ओवर करेगा। वेयर हाउस अपने अकॉर्डिंगली फिर उसको रिवर्क कराएगा। अगर वो पास हो जाता है तो फिर आगे फर्दर प्रोसीजर के लिए वो डिलीवर हो जाएगा। फर्दर प्रोसीजर क्या है आपका, अगर उसमें थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो थर्ड पार्टी हमारा बाहर से भी आगे कर सकते हैं, कोई बॉडी आगे कर सकती है, एसजीएस है हमारे पास, ब्यूरो वेरिटास है, या हमारा सेकंड पार्टी ऑडिट है। अगर कस्टमर का नॉमिनेटेड कस्टमर का नुमाइंदा ही ऑडिट करेगा तो वो सेकंड पार्टी ऑडिट कहलाएगा, फाइनल इंस्पेक्शन कहलाएगी। अगर वो कोई थर्ड पार्टी ऑडिटिंग फर्म से कोई बंदा आएगा तो थर्ड पार्टी की नॉमिनेशन होगी, तो वो आके फिर फर्दर हमारे प्री फाइनल के बाद उसको गुड्स को ऑडिट करेगा। ऑडिट करने के बाद वो भी वही सेम प्रोसीजर होगा। ऑडिट करने के बाद जो उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें होगी वो चेक करेगा, सैंपल चेक करेगा, सैंपल के अकॉर्डिंगली मेजरमेंट करेगा, फाइनल में अपनी कितने पीसेस की उसकी रिक्वायरमेंट होगी उसके प्रोसीजर में लिखा होगा। और ऑडिट करने के बाद अगर वो ऑडिट फेल होगा या पास होगा तो वो उसके अकॉर्डिंगली फेल करेगा, तो फिर वो रिवर्क के लिए फिर वापस क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के पास आएगा, और अगर पास कर देगा तो फर्दर वो आगे वेयर हाउस में डिलीवर हो जाएगा और वेयर हाउस में रख दिया जाएगा। और अगर उसी दिन उसकी शिपमेंट होगी तो एज़ पर प्लान उसकी शिपमेंट कर दी जाएगी। एज़ पर प्लान उसकी शिपमेंट हो जाएगी। अगर वो शिपमेंट उसकी प्लान में नहीं होगी तो फिर वो वेयर हाउस में रख दिया जाएगा, ओके गुड्स के उस पर टैग लगा दिया जाएगा। और जब उसकी शिपमेंट प्लान होगी, प्लान के अंदर मेंशन होगी, तो उस प्लान के तहत वो गुड्स जो है वो शिप कर दी जाएगी। तो ये हमारा ये प्रोसीजर पूरा जो है वो हमारा फिनिशिंग का प्रोसेस फ्लो है जो हमने आपसे आज डिस्कस किया। इस प्रोसेस फ्लो के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री में वेरी कर सकती हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट हो सकती हैं, मगर अमूमन हर इंडस्ट्री के अंदर इसी प्रोसेस फ्लो को फॉलो किया जाता है। चेक पॉइंट शायद हो सकता है 2-3 हमारे पास ज़्यादा हों, मगर चेक पॉइंट कम होंगे तो लाज़िमत कॉस्ट कम होगी आपकी, चेक पॉइंट ज़्यादा होंगे तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो ये है एक प्रोसेस फ्लो जो हमने आपसे आज डिस्कस किया फिनिशिंग का। तो ये हो सकता है कि आपकी इंडस्ट्री में वेरी करे, मगर तरीक़ेकार बिल्कुल सेम रहेगा। शायद 1-2 चीज़ें आपके पास ना हो, मगर पूरा प्रोसेस जो है वो सेम ही रहेगा। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, समझ में भी आपके आ गई होगी जो मैंने समझाने की आपको कोशिश की है फिनिशिंग के प्रोसेस फ्लो के हवाले से। अगर फर्दर कोई आपकी क्यूरी हो या कोई आपकी चीज़ समझ में ना आई है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं इसी के अकॉर्डिंगली। तो मैं आपको इंशाल्लाह उसके अकॉर्डिंगली गाइड कर दूँगा कि वो मैंने क्या बताया था और वो आप क्या समझ रहे हैं उसको। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा और इसी तरीके से हमारी वीडियो को वॉच करते रहिएगा और अपने फर्दर कोलीग्स जो हैं आपसे उनसे शेयर भी करते रहिएगा। और हमारी वीडियो को कमेंट्स लाइक भी लाजमी कीजिएगा और अपने कोलीग को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे और उनकी भी नॉलेज में इजाफा होता रहे। अपना ख्याल रखिएगा।